सत्यनारायण। मौसा जी, आज हमारी जो पूछ है भंडारे पे जो मंत्रा पड़ा था उसको लेकर है। ज्ञान भंडार भरपूर अटूट अछूत अभोगत, दास कबीर जी भंडारी मालधारी, आप जोगी गोरख जी की चीपी सारी, हनुमान के हाथ कुलफ की तारी। इसके बारे में समझाए दी मौसा। सतनाम। जो किसी अधूरी वाले साहब ने लिखी, लेकिन इसमें सतगुरु साहब अवगत आपकी सिफत को बखान है, और जो उस समय पढ़ी जाता है उस समय वैसे इसको कोई मतलब तो है ना, हम इसके अर्थ कर लेते हैं, इसे समझियो। इसके अर्थ बहुत ही बढ़िया अर्थ है इसके। सत्य अवगत मेहरबान खवास है। सत्य अवगत नाम देने वाले कौन? सतगुरु साहब। मेहरबान सतगुरु साहब ने जो नाम दो, बहुत मेहर करके अवगत आपकी सिफत बताई जाए थे, और उन्हीं ने साधन को जो नाम दो, जो अवगत आपकी हुजूरी में रहे, अवगत आपकी भक्ति बताने वाले और उनकी उजीर, अवगत आपकी इच्छा के स्वरूप, उन्हीं ने देखो पिंडी धर्म लुकाओ जो किया, फुरमान भगत सतगुरु को दिया। अवगत आपने पिंडी के द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति करी और भक्ति को फुरमान कहकर सतगुरु साहिब को भेजो कि भक्ति फुरमाओ। भक्ति क्या है? भक्ति है अवगत आपके चाहे को देख लूं, अवगत आपकी आस कर लूं, सतगुरु साहिब की सीख को मान लो, और सत्य अवगत नाम दो। तो सतगुरु साहिब ने फिक्र बताई, ज्ञान भंडार भरपूर अटूट अछूत अभोगत, दास कबीर जी भंडारी। जो उन्हें ज्ञान दो वो अवगत आपकी सिफत से भरपूर तो ठीक है भाई। अनवय है जहां भय नहीं, किया भरम सब दूर, संसा मेटा मन का, सतगुरु दिया शब्द भर। जहां अनवय है, अनवय अवगत आपकी सिफत बखान, अवगत आपको नाम जहां है, मुझ भाई को काम ही नहीं। तो सतगुरु तो कृपा करी दई से जीवन, उनने जो कृपा करके सजीवन नाम दो है, मुझ भाई को कोई काम ही नहीं। भरम सब दूर हो जाएंगे इस नाम को जपने से, संसार मिट जाएंगे। जो ऐसो भरपूर नाम सतगुरु साहिब ने सत्य अवगत दो, जो अवगत आपकी सिफत से भरपूर नाम है। तो इसमें भी है ज्ञान भंडार भरपूर, भरपूर भंडार से भरपूर, अवगत आपकी सिफत के भंडार से भरो वो जो नाम। अटूट, अटूट के मतलब है इसमें कोई वो ना है, जैसे कई याद करे अधूरो पूरो है, इसमें कोई मतलब शंका सुबह कामना है, कोई जोड़ तोड़ को कामना है जो और जोड़ेगी। जैसे दुनिया वाले में नाम भी है, उसके साथ खटकरम भी लगे हुए, इसके साथ कुछ भी नहीं लगे। अभोगत, किसी दूसरे के द्वारा कहो वो ना है, सब सतगुरु साहब ने ही बता हुआ है। अभोगत, दास कबीर जी भंडारी, देन वाले कौन? दास कबीर जी। दास कबीर जी कहो, उदादास बाबा कहो, सतगुरु साहिब को एक ही बात, देन वाले भी उन्हीं ने कहा है। आप जोगी गोरख जी की चेपी सारी, जो पूरा संसार इसको बनाओ वो है अवगत। हनुमान के हाथ कुलप की छड़, कुलप कहते ताली को। एक जगह भाई गर्भ गुस्सा अहंकार गिरा तो सत्य के शब्दारी मारा। सत सवत की कूची लाई, तारा कुबद का जाड़ा, कुबद को ताड़ो। कुलप किसी शब्द को देखो, कहीं नहीं देखो, कुलप की मतलब ही तालुल, जो अरबी फारसी किसी भाषा को बोलो, लेकिन जो इसके मानी चाहिए, तो उन्हें भी वही चाबी, जो चाबी संतन को सतगुरु साहिब ने दी, वही चाबी उन्हें दी। ये कह रहे कि हनुमान नार सिंह कारा गोरा खेतर पाड़ 64 भवानी चढ़े गए, बाव ने बिगारी फौज बुलाई, स्वामी उदादासी सन्या जुगाई। जगह जवाई एक जगह जवाई, हनुमत आमे दैत पछाड़े, उन साधारी पैस समाने। पैस के मतलब मारक, जिस मारक को संतन ने संभालो वही मारक को उनने संभालो। जैसे उनने कालो झाड़ो अपने अंदर कुवत को, ऐसे संतन ने भी झाड़ो। जैसे संतन ने झाड़ो वैसे उनने भी झाड़ो, मतलब उन्हें वैसी भक्ति, उन्हें वैसे ही मुक्ति मिली जैसे संतन को मिली। उन्होंने 12 वर्ष की शादी आई, तो हनुमान के हाथ कुलप की भाई
है कि अपनियन पे क्यों पड़ा चौमन है हमारे जो है कि इसके अर्थ ये हैं। हनुमान के हाथ उलट की चाबी, आप योगी गोरख जी का भंडारा, आप योगी गोरख जी का भंडारा, उनकी सिफत का भरा भंडारा, अंदर सिफत को भंडार जिनने साधन न भर लो, ये दर्शन पाए से उतरे पारा। दर्शन के मतलब है सतगुरु साहिब की सीख समझ ली, अवगत आपके दर्शन तभी होंगे। देखो ये जगह पाई है, बहुत तो योगी जाहिर चुना ब्रह्म ज्ञान दे उज्ज्वल की। जब ब्रह्म को ज्ञान लेके सतगुरु साहिब में उज्ज्वल करो तभी जाहिर अवगत आपको जान पाए। यही है कि अवगत आपकी सिफत को समझ लो, या सिफत अवगत की समझ मन मानी जीव से ब्रह्म जब होएगा रे पुरानी पुरानी ब्रह्म जब ही भय जब उनने अवगत आपकी सिफत को पूरी तौर समझो। और सिफत बताने वाले सतगुरु साहिब है। आप जो भी गोरख को डंडो और बाबा उदयदास को सतगुरु को दत्त नाम से चक्र चले रनमाए पढ़ते रहन बिहानी जी हुआ पौ फाटे प्रकाश सतनाम। वहां इकंतर हुआ जी। इकंतर के मतलब पहले, सबसे पहले इकल्ले आगे आए। कहने हुक्म हुआ दरवेश दरसा आए बतलाया नर निकलन से। सतगुरु साहिब अवगत आपके हुक्म से जब भवसागर में आए, सबसे पहले उनकी वार्ता बीरवान साहब से हुई। बीरवान साहब ने पहले वाईवान पहली तलवार बीरवान ने काल के मुनकर में चलाई, लेकिन बाद में सब साथ इसी पर आए। जितने भी सह देखता थे सब आए। बाद इकंतर उगया जी गैबी चक्र, गैब के चक्र। गैब के मतलब होता है जो सतगुरु साहिब ने जो उन्हें बताई किसी उसके चक्र अंदर चले, उन चक्र से उन्हें सब कालों काटा। गैबी चक्र चले रनमाए, रन युद्ध को मैदान। कौन से युद्ध को मैदान तो उनको कायागढ़, कायागढ़ के ऊपर ही दुश्मनों को कब्जा थो। तो भूमिया भरम भेद से मारा जीता बंदा दुर्गा। भूमिया बने बैठे हुए, जिम्मेदार बने बैठे हुए थे। कौन? काम करो लो मोह अहंकार भय भरम तृष्णा भेद से मारो। सतगुरु साहिब के बताए अनुसार, उनके सीख के अनुसार भेद से संतन मारो। कौन जीतो? दुर्ग के बंदे। आज के बंदे ही मार पाए, सब कोई ना मार पाए। देखो उसमें 33 करोड़ वाले भी थे, द्वापर तक की कमाई करी, उनमें बहुत कुछ मार लो, लेकिन पूरा ना मार पाए। तो परस्पर हटिया थे उनके अंदर हौस रह गई। और जो बीरवान साथ के संगी साथी साथ थे, जैसे एक साइंस कर ले हुआ जी, बीरवान साहब ने उनकी मदद भी करी। कह रहे पाव रही तो क्या घटी, पामा ही से शेर शेरों से मनगत बढ़े, ये कालों का फेर। पावरती कसरत रहे तो ना ही गिरत समान। अगर पावरती भी कमी रह जाएगी तो वीरवान बन पाएंगे। जो वीरवान के अगुआ काटते उनके नेता थे। आज ऐसे नेता कहाँ है? आज के नेता दूसरे तरीका की देख, ऐसे भगत मारक के नेता थे। आज भगत मारक को कोई नेता आवे, हमको सबको बहुत मदद मिले। आज जैसे नेता हो उसकी जनता मतलब संगी साथी सब वैसी लिया। वीरवान ऐसे नेता थे। दैवी चक्र चले रनमाए, उन्हें अपने अंदर दैवी चक्र से कालो जितनी चीज से सबको काट के बाहर दो। उनके संगी साथी ने सबने भी वही कर बिहानी जी, बिहूनी ना, बिहूनी तो बिहूनी का इकल्ली रात नहीं थी। पर्दे रहन बिहूनी जी, रात बिहाई गई। पर्दा की रात थी। पर्दा की मतलब पर्दा पड़ गए थे मोटे मोटे, ज्ञान से वो दृष्टि से ओझल हो गई। सतगुरु साहिब की सीख समझ से परे हो गई थी, समझ नहीं आया। लेकिन चौथे युग में सब भूल गए। यही पर्दा तो गुरु की हुक्म से दूरी थी, यही पर्दा तो बिहून बिहाई गई। मतलब आए सतगुरु साहिब, उन्हें ज्ञान दो, सीख दई, बुद्धि दई और नाम दो। हुआ पौ फाटे प्रकाश, पौ फट गो, प्रकाश हुई, उजालो उजालो हुई, इतनो उजालो हुई कि सब कुछ समझने लगे क्या सही है क्या गलत। सतना उदादात अब मोरे प्राण पत आए, तुमको तो हुक्म हुआ अवगत का, तुम भगत रावण आए। मौसा इसके अर्थ कर दियो सतनाम। उदादास अब मोरे प्राण पत आए। गोमाबाई पहचान लो, उदादास बाबा आए, गोमाबाई पहचान गई, बहुत खुशी मनाए। अब मेरे प्राण के पथ देखो, वे संसार के जितने भी प्राणी हैं सबके पथ हैं। सतगुरु साहिब प्राणन के पथ हैं।
अवगत आपने सतगुरु साहिब को जो किताब दो है, जब पिंडी को पोख दिलाया, जब प्रजापत आपका आया, अवगत ने उन्हें प्रजापत कही। तो वे पथ हैं, जितने संसार के प्राणी हैं सबके, वे सबके मालिक हैं, सबके दाता हैं। गुरु सिर्फ उनके हैं जो उनकी सीख को माने। उन्होंने कही है, सबद किनारे बास हमारा, समझेता को दे विचारा। जो समझना चाहते हैं उनके लिए विचार है, उनके लिए ज्ञान है। सबके ज्ञान ना है क्योंकि वो समझना ही नहीं चाहे। भगत का वेद संसार जाने नहीं, जो जानो नहीं ना चाहते, जो जानो ना चाहते, जानत ना है, उन्हें क्या विद्य, उनकी घर घर जाएंगे। जो आवे हो लेकिन हिंदू तुरंत में सदगुरु साहिब आन मिले सो पावे। जो आज के मिले उन्हीं के पावन भाई, जिन्हें पहचान आई उन्हें पावन भाई, इन्हें पहचान आएगी घुमा भाई। तो वे कहें उदादास अब मोरे प्राण पता है, साथ गाय रहे गाँव में, तो गाँव में धारी चौकी बैठी साहिब सत्य सबद मारेंगे हम चौकी से। और एक जगह संत ने बताई कि कह रहे तुमको तो हुक्म हुआ अवगत का साहिब चोला निर्माण कर राजा। हे साहिब तुम्हें अवगत आपको हुक्म भाव है, तुम मुक्ति के दाता बन के आई। जय घुमाबाई कह रही, तुमको तो हुक्म हुआ अवगत का, तुम भगत गिरा कह रही है तुम्हारे अवगत आपने हुक्म दो है, तुम भक्ति को फरमान लेकर आए हो, भक्ति ढिलान के लिए आए हो। देखो भक्ति ढिलान वाले, सबद भगत ठहरान वाले सतगुरु साहिब हैं। तो गुरु उपकारी काम है, वे तो ठीक बंदा ठहरा है। ठीक बंदे बन जाओ, सब कुछ ठहराए देंगे। ठीक बंदे का मतलब है उनकी सीख मानने वाले, उनके हुक्म को मानने वाले, उनके हुक्म को चलन वाले, उनके हुक्म को देखने वाले बनोगे तभी बन पाओगे। जब अपने अहंकार को मेट के उनकी शरण में जाओगे, बन जाओगे तो सब कुछ वही हो जाएगा जो वो समझो दुनिया में सुख है। तो अमरापुरी हटरिया निर्विलसन लगा, उन संतन ने अमरापुरी के सुख इस संसार में रहकर मिलते हैं। उसके सुख तो अलौकिक है, कुछ समझ ही नहीं सकता। जब उस पर पहुंचोगे तब समझ में आएंगे सत्य ना।